Good morning to all of you in this business study class. Day before yesterday, we were discussing our chapter number 11, that was marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर हमारा जो है वो डिस्कशन में चल रहा था, तो हम जो है आज आगे चलेंगे इससे। तो चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर जो है मार्केटिंग मिक्स की हमारी बातें हो रही थी। तो मार्केटिंग मिक्स में हम 3P जो कर चुके, लेकिन 4P होते हैं। तो उसमें 4P मैंने आपको बताया था। तो 4P के अंदर आपका पहला आपके पास में होता है जी प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और आपका चौथा जो प्रमोशन, ठीक है। तो हम चौथा जो मार्केटिंग मिक्स है प्रमोशन, इसके अंदर हम चले हुए थे। तो प्रमोशन के आपके जो हैं वो 4 पार्ट थे। तो प्रमोशन में आपका एक था एडवर्टाइजिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में जो दूसरा आपके पास है प्रमोशन में, वो आपके सेल्स से प्रमोशन, यह आज हम डिस्कस करेंगे। सेल्स प्रमोशन। और उसके बाद में तीसरा हमारे पास में है वो पर्सनल सेलिंग। और चौथा हमारे पास में है पब्लिक रिलेशन। तो ये हम जो है इसमें प्रमोशन में ये हम एडवर्टाइजमेंट जो है डिस्कस कर चुके थे, एडवर्टाइजिंग। आज हम करेंगे सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर जाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन का मीनिंग जो है आप देखिए, साथ साथ में बुक भी खोल लीजिए। आपका पेज नंबर जो 496 के ऊपर आपका सेल्स प्रमोशन है। तो सेल्स प्रमोशन का मीनिंग है, सेल प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स और प्रमोशनल एक्टिविटीज। स्टिमुलेट होता है तेज करना या किसी चीज़ को प्रज्वलित करना, ठीक है, द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन टेक्निक आर वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ दे ब्रिंग, यानी आपका जो सेल प्रमोशन क्या है, ए शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव मीन्स एक बार कस्टमर को जो है वो मोटिवेट कर दे कि ये चीज़ क्यों ना ले लूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं। एकदम से ये कह दें कि आपके टूथपेस्ट पे एक टूथपेस्ट के साथ में एक टूथपेस्ट फ्री है अप टू ओनली 31 दिसंबर। इसका ये हुआ कि शॉर्ट पीरियड के लिए आपने कुछ इंसेंटिव दिया, तो वो आपका कहलाएगा सेल्स प्रमोशन। और सेल्स प्रमोशन जो है वो यूजफुल क्यों है, क्योंकि शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। तो आपका जो है यूजफुलनेस इसकी क्यों है, यूजफुलनेस ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की यूजफुलनेस क्यों है? फर्स्ट तो ये है कि आपकी इमीडिएट जो है ये सेल को जो है इंक्रीज करता है, कि शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट, शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट। कि आपने बोला कि दिस सेल विल बी अप टू 2 डेज, तो 2 डेज में कस्टमर से एकदम सेल में आएंगे उस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए। अगर आप कहते हैं कि 1 टूथपेस्ट इज फ्री विद 1 टूथपेस्ट एंड दिस स्कीम इज ओनली फॉर 2 डेज, तो आपकी एकदम से 2 डेज के अंदर सेल बढ़ेगी। सेकंड है स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल। स्टॉक क्लियरेंस एज पॉसिबल, कि अगर आपका स्टॉक पाइल अप हो गया है एंड यू वांट टू मेक इट क्लियर सो दैट इट मे नॉट लॉस टू यू पीपल, तो उसके लिए जो है आपका स्टॉक क्लियरेंस में मदद देता है, क्योंकि आप जैसे स्कीम देंगे तो आपकी सेल एकदम से इन्हेंस होगी। सेल्स प्रमोशन टेक्निक इंट्रोड्यूस ए कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम। तो सेल्स प्रमोशन जो है वो टेक्निक जो है इंड्यूस करती है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक
induces customer as well as a channel। आपके चैनल को भी जो है इंड्यूस लालच देती है कि आप बोलते हैं कि इफ़ यू विल पिक अप सो मच क्वांटिटी यू विल गेट सो मच डिस्काउंट। तो आपका इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहे मिडल मैन चाहे कोई भी है वो भी ज़्यादा माल उठाने की कोशिश करेगा और आपके जो कस्टमर है उसको वो भी ज़्यादा माल उठाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से दोनों को लालच देता है। सेल प्रमोशन है टेक्निक हेल्प्स टू विन ओवर कंपटीटर। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स sales promotion technique helps win over a competitor। कंपटीटर के ऊपर जो है विन ओवर करने में मदद करती है आपकी, क्योंकि आपका कंपटीटर को इस शेयर प्रमोशन लेके उससे पहले आप ले आए और आपने जो शेयर काफ़ी इन्हेंस कर दी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, तो वो सेल आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो ये आपके जो है सेल्स प्रमोशन आपकी यूज़फुल है इन मैटर्स के लिए, इसीलिए जो है आपका सेल्स प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको फिर बता दूं प्रमोशन हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके प्रमोशन मिक्स में आपके 4 पॉइंट्स हैं। एडवर्टाइजिंग विच वी कंप्लीटेड, सेल्स प्रमोशन टुडे वी आर डिस्कसिंग इट, पर्सनल सेलिंग एंड द पब्लिक रिलेशन, ये आगे के मैटर हैं। आपकी सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या बात है कि शॉर्ट टेक्निक्स टू इनहेंस द सेल या शॉर्ट टाइम टेक्निक्स टू इनहेंस द सेल, कि आपकी सेल को बढ़ाने के लिए छोटी जो टेक्निक आप अपनाते हैं, चाहे वो स्कीम दें, चाहे उनको कैशबैक दें या कोई भी चीज़ देते हैं, तो वो आपकी कहलाती है सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन की यूज़फुलनेस क्या है? पहला शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट, ये आपका जो है एक तो ये शॉर्ट होती हैं और दूसरा इनका इमीडिएट इफेक्ट आता है। और नेक्स्ट आपके पास में है वो स्टॉक क्लियरेंस पॉसिबल, आपका स्टॉक क्लियरेंस भी इससे पॉसिबल हो जाता है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक इंट्रोड्यूसेस कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दोनों को ही वो लालच में डालती है। और सेल प्रमोशन टेक्निक हेल्प से विन ओवर कंपटीटर, कंपटीटर के ऊपर भी ये विन करने में मदद करती है। ठीक है जी, तो ये आपकी हुई थी सेल्स प्रमोशन। आपका नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग, हम इसकी बात करते हैं। तो आपकी सेल प्रमोशन तो हम समझ ही गए होंगे कि आप जी बोलिए बेटा। स्टॉक क्लियरेंस का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके गोदाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा माल पड़ा है, ठीक है, और आप मान के चलते हैं कि अभी जो है सर्दियां चली जाएंगी और ये माल फिर अगली सर्दियों में बिकेगा, तब तक फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस माल को जैसे तैसे करके बेचना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टॉक क्लियरेंस। आप जो है डिक्लेयर कर दें कि आपके जो एक स्वेटर के साथ में एक स्वेटर फ्री होगी, तो नेचुरली कि आपका जो है सेल डबल हो जाएगी। तो आपका जो स्टॉक है वो क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब होता है सेल कर देना, बेच देना, यानी माल आप बिल्कुल गोडाउन में से ख़त्म कर दें, ये सेल क्लियरेंस बोला जाता है। ठीक है जी, या स्टॉक क्लियरेंस बोला जाता है। हाँ जी, और कोई चीज़? हाँ जी, तो उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज ए पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो हम पर्सनल सेलिंग का मतलब भी आप समझ ही जाते हैं आराम से, आपको पता ही है कि आपके घरों में आपने देखा कई बार जो है आपके कुछ सेल्समैन आते हैं, आपकी घंटी बजाते हैं और फिर आपसे कहते हैं जी मैं इस कंपनी से हूँ और हमने ये प्रोडक्ट निकाला है और ये प्रोडक्ट आप यूज़ करके देखिए, इस प्रोडक्ट के साथ में आपको इतना सस्ता हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। तो ये आपकी कहलाती है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो आपका जो है नेक्स्ट आपका थर्ड है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग में आपका मीनिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली, किसी चीज़ को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जाकर के सामने से मिल करके उसको बेचे तो पर्सनल सेलिंग कहलाता है। दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा सेलर और बायर के बीच में सेल के पर्पज से, यानी आमने सामने बात करते हैं ताकि माल को वो बेच सके, कन्विंस कर सके उसको। पर्सनल सेलिंग डज नॉट मीन्स गेटिंग द prospect of the desired what the seller want, but
तो कंसेप्ट द पर्सनल सेलिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इसमें हमारा ये प्रोस्पेक्ट नहीं है कि वो डिज़ायर वो क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, बस हम तो उसके बातें करके हम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं पर्सनल सेलिंग में। कि आप किसी दुकानदार के पास में जाते हैं तो दुकानदार जो है आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करता है, कन्विंस करने के बाद में यू परचेज इट, तो वो पर्सनल सेलिंग है। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग की फीचर्स आपकी कौन कौन सी होंगी? तो फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग की फीचर आपकी कौन कौन सी हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं पर्सनल सेलिंग की? तो पहली फीचर आपके पास में है पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन यानी आमने सामने पर्सनली दो आदमी मिलते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट इसमें किया जाता है। तो पहले आपकी ये फीचर है कि इसमें बायर और सेलर जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और इस प्रकार से उनकी क्लोजनेस के कारण से माल बेचा जाता है। सेकंड, टू वे कम्युनिकेशन। सेकंड इज टू वे कम्युनिकेशन। आपका यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे का मतलब आपका जो स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट था वन वे कम्युनिकेशन था, मीन्स टीवी वाज स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, यू कांट से टू टीवी और टू न्यूज़पेपर और टू मैगजीन। पर पर्सनल सेलिंग में टू वे कम्युनिकेशन मीन्स द सेलर टेल समथिंग एंड द बायर आल्सो आस्क समथिंग। तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है, सिंगल वे कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं है। तो इसमें जो आपके परचेजर है वो उसके प्रोडक्ट के बारे में जो डाउट है, जो यूज़ करने को चीज़ें हैं, तो उसको जो है वो बड़े आराम से उससे अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज बेटर रिस्पॉन्स। बेटर रिस्पॉन्स, इसमें जो रिस्पॉन्स है वो बेटर मिलता है बिकॉज आपका जो सामने जो सेल्समैन है वो उस कस्टमर के अटेंशन के बारे में, उसकी लिसनिंग के बारे में वो अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकता है और बेटर रिस्पॉन्स उसको मिलता है। या अगर ध्यान से सुन रहा है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो नेचुरली रिस्पॉन्स का पता चल जाता है। जबकि आपके एडवर्टीजमेंट में देर वाज नो सच टाइप ऑफ द फैसिलिटी, कि उसमें आपके रिस्पॉन्स का पता डायरेक्टली नहीं पता चल पाता। रिलेशनशिप, relationship, naturally when a personal selling is there, the buyer and the seller have the relation between the customer and seller। तो उन दोनों के बीच में जो है एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है। तो जब जब भी माल वो बेचने आएगा आपके शहर में या आसपास के एरिया में, तो आपके साथ में अच्छे संबंध होंगे तो नेचुरली वो आपके पास में भी आएगा और वो माल बेचने की कोशिश करेगा। तो इसमें रिलेशनशिप भी ज़्यादा बेटर है। बेटर कन्विंसिंग, बेटर कन्विंसिंग, आपका जो संतुष्टि या कन्विंस जो है वो हम कहें कि अगले को हम जो है अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है कन्विंसिंग। तो आपके जो है इसमें कन्विंसिंग ज़्यादा बेटर हो पाती है, क्योंकि आपका जो सेल्स मैन है वो हर चीज़ को डेमोस्ट्रेशन करके दिखा देता है। तो इस प्रकार से उनकी जो है प्रमोशन, उसकी जो कन्विंसिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये आपके जो है पर्सनल सेलिंग की फीचर्स थी। 5 प्रकार की फीचर्स मैंने आपको ये बताई है। पहला पर्सनल सेलिंग, पर्सनल इंटरेक्शंस, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, नेचुरली आमने सामने फेस टू फेस बात होंगी। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स दोनों आपस में बातचीत करेंगे। बेटर रिस्पॉन्स, उसमें पता चल पाएगा कि वो ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, तो रिस्पॉन्स का पता चल जाएगा। रिलेशनशिप, नेचुरली कि एक बार आप बातें की तो उसके साथ में रिलेशन हमारे क्रिएट हो जाते हैं। और बेटर कन्विंसिंग पावर भी हमारे पास में है कि उससे हम उसको कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? तो एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग जो है उसमें आप अंदाज़ा तो आ ही गया होगा
कि आपके कौन कौन से हैं, तो मैं इनको डिस्कस कर देता हूँ। पहला फॉर्म, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म, कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपका एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में तो यहाँ पर बना ही देते हैं एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं, इसको जब बोर्ड पे एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। हाँ, डिफरेंस करें तो डिफरेंस में किस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपका बेसिस, और उसके बाद में आप दोनों चीज़ों को लिखा करो। तो आप इस प्रकार से ये अपने टेबल बनाइए, एक प्रकार से डिफरेंस की टेबल, और ये क्या जी, एडवर्टीजमेंट, और ये हो गया जी आपके पास में पर्सनल सेलिंग, ये हो गया आपका पर्सनल सेलिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेते हैं, पहला आपके पास में है वो आपका जी फॉर्म, यानी फॉर्म आपकी कौन सी है, यानी रूप, ये एक प्रकार से कहें फॉर्म। यहाँ पर तो इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ सेलिंग है। ठीक है, यानी पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट नहीं करता एडवर्टीजमेंट में। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, मैगजीन, वो आपकी एक तरफ होती है, दूसरी तरफ पर्सन होता है जो पढ़ता है इसको। और जबकि इसमें जो पर्सनल फॉर्म होती है, ये आपकी पर्सनल फॉर्म है इसमें, कि इसमें जो है पर्सन टू पर्सन दोनों आपस में बात करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी, ये नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल, जबकि ये आपके फ्लेक्सिबल है। कैसे, कि आपका जो है इसमें आपने एक जो ऐड टीवी पे दे दिया, दैट ऐड में भी इन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और इन एनी लैंग्वेज, मीन्स वंस द ऐड इज रन, somebody will understand, somebody will not understand. But in personal selling, according to the requirement of the person, आपका जो सामने वाला सेलर है वो अपनी जुबान को, अपने तरीके को चेंज कर सकता है, अपने सेलिंग मेटेरियल तरीके को चेंज कर सकता है, बल्कि इसमें चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रीच, रीच, इसकी रीच मासेस तक है, मासेस का ना बहुत बड़ी भीड़। ठीक है, यानी काफ़ी, एक बार एडवर्टाइजमेंट किया तो काफ़ी लोगों तक आपके जो है वो इसकी पहुंच होती है, मासेस के अंदर होती है। और इसमें है ओनली लिमिटेड, ओनली लिमिटेड, मीन्स इसकी रीच जो है लिमिटेड है, कि एक पर्सन जो है वन टाइम में 1%, 2%, 10%, 50% को कॉन्टेक्ट कर सकता है, जबकि इसके अंदर जो है आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है, मास रीच आपकी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कॉस्ट। आपकी कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कॉस्ट लेस होती है, लेस कॉस्ट पर पर्सन, पर पर्सन। ठीक है, इसे मोर कॉस्ट, मोर कॉस्ट पर पर्सन। अब आप कहोगे जी एडवर्टीजमेंट लाखों करोड़ों लगते हैं, उसमें कम लगेंगे, तो आपकी बात सही है। पर यहाँ पर देखो कि एक एडवर्टीजमेंट में मान लो कि आपने जो है 1 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ लोगों तक आपकी अप्रोच हो गई, 1 करोड़ लोगों ने टीवी वॉच कर रहे थे, वो वहाँ तक पहुँच गई, तो पर कस्टमर जो है मुश्किल से 10 पैसा पड़ा। जबकि उसमें एक सेल्समैन की सैलरी कितनी है और दिन में कितने लोगों से मिलेगा, तो उसकी पर पर्सन जो है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कवरेज। तो ये आपका जो है कवरेज की बात करें, कवरेज इज मोर कवरेज, मोर कवरेज इन शॉर्ट टाइम, जबकि इसमें है लेस कवरेज, इसमें आपकी कवरेज लेस होती है, जबकि इसमें आपकी कवरेज ज़्यादा होती है, थोड़े समय में ज़्यादा होगी, क्योंकि टीवी 10 सेकंड में जो है इतने लोगों तक कॉन्टेक्ट कर लेगा, जबकि आपके सेल्समैन ऐसा नहीं कर सकता है। यूज ऑफ मास मीडिया। तो यूज ऑफ मास मीडिया
मास मीडिया का मतलब टीवी न्यूज़पेपर इनको बोलते हैं। यूजेस टीवी न्यूज़पेपर मैगजीन, ठीक है, ये आपके यूज होते हैं। जबकि डू नॉट यूज मास मीडिया, इसे मास मीडिया जो है यूज नहीं होता है, जबकि इसके अंदर मास मीडिया आपका यूज होता है। नेक्स्ट इज फीडबैक, आपका फीडबैक या रिस्पॉन्स बोलें, फीडबैक तो नो इमीडिएट फीडबैक, जबकि इसमें इमीडिएट फीडबैक है। यानी यहाँ पर रिस्पॉन्स है, जल्दी नहीं मिलता। आपने न्यूज़ आज आपने टीवी पर ऐड डाला, हो सकता है कि 15 दिन बाद में आपकी सेल बढ़ती हुई दिखाई दे, तब फीडबैक मिलेगी। जबकि इसके अंदर तो तुरंत ही आपकी फीडबैक आपको मिल जाएगी कि आपकी सेल हुई है कि नहीं। और यूज़फुल जो है वो कौन सा है, यूज़फुल किसके लिए यूज़फुल है, तो ये आपका जो यूज़फुल आता है वो आपका है जी मोर यूज़फुल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमर प्रोडक्ट, मोर फॉर स्टैंडर्डाइज्ड, यूज़फुल फॉर मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमर प्रोडक्ट। कस्टमर प्रोडक्ट के लिए आप कहेंगे प्रोडक्ट तो कस्टमर के लिए होते हैं, पर आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि कस्टमर की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। तो दूसरा जो कहता है कि वो इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए है, यह है इंडस्ट्रियल कस्टमर, कि आपका जो है इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी मशीनें बिकती हैं तो उनके लिए जो है पर्सनल सेलिंग है जो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसके लिए ये आपका जो है दूसरे प्रकार के कस्टमर हैं, नॉर्मल कस्टमर, उसमें आपके इंडस्ट्रियल कस्टमर आपके होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास थे इसके डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड द पर्सनल सेलिंग। कल हम करेंगे 4th पब्लिक रिलेशन, ठीक है जी। और कल तो सॉरी मैं छुट्टी पे हूँ, कल तो मैं आप स्कूल आएंगे तो मैं वैसे छुट्टी पे हूँगा, तो कल का ही है। और कल भी ये शायद मतलब एक दिन का 15-20 मिनट का ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इस रिलेटेड कोई और चीज़ आपने पूछनी है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। कल आप लोग स्कूल जो आएंगे आपके लिए अलाउ है स्कूल के लिए 10th और 12th के लिए, तो आप लोग भी स्कूल में आइए, ठीक है। वो बात अलग है कि मैं छुट्टी पे हूँ तो इसकी कोई खास बात नहीं है, आपके जो दूसरे टीचर्स आपकी क्लास लेंगे ताकि आपको अंदाज़ा भी आ जाए, ठीक है जी। तो चलो जी, थैंक यू। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ